प्रकृति की जय हो। प्रिय सज्जनों, आज के इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी मनुष्य 3 तरह से चोरियां करता है। इसके बारे में मैंने पहली वीडियो बनाया था, उस पर लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर मुझे 3 तरह से चोरियां कैसे करता है उसके बारे में हमें बताएं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं यही बताऊंगा कि मनुष्य 3 तरह से चोरियां कैसे करता है। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, इसके लिए ये जो मेरी पुस्तक दिख रही है, देखिए, इसमें मैं जो मुझे प्रकृति से अनुभव मिलता है, जो सत्य के अंतिम छोर पर छू जाता है, पहुंच जाता है, उसके बाद उस शब्द की खोज करना व्यर्थ माना जाता है या उसको कट कर देना ये व्यर्थ माना जाता है। वहाँ तक की खोज जो मेरे अनुभव में आती है, वही अनुभव मैं इस बुक में लिखता हूँ, कहीं दोहों के माध्यम से तो कहीं वाक्य के माध्यम से। आज मैं आपको 3 तरह की चोरियाँ मनुष्य कैसे करता है इसके बारे में जानकारी पहुँचाएंगे। सबसे पहले है, एक मनुष्य 3 प्रकार से चोरी करता है। मन से चोरी, वाणी से चोरी और शरीर से चोरी। यह 3 प्रकार की चोरियां होती हैं। तो इन तीन प्रकार की चोरियों से अब कोई कहता है कि मैं तो कभी चोरी करता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो शरीर से चोरी नहीं करता होगा तो वो कहेगा कि मैं कभी चोरी करता ही नहीं हूँ। लेकिन वो वाणी से चोरी करता होगा, वो अपने मन से चोरी करता होगा, तो चोरी है। तो इनके कष्ट भी अलग अलग हैं। चलिए जानेंगे इस वीडियो में विस्तार पूर्वक। सबसे पहला आता है मन से चोरी। तो मन से चोरी की इंसान करता है क्या कि ईमान की चोरी। पहली चोरी क्या है? ईमान की। और दूसरी चोरी क्या है? ध्यान की। तीसरी चोरी क्या है? विवेक की। और चौथी चोरी क्या है? बुद्धि की। यह 4 चोरियां इंसान अपने मन से करता है। अब आप लोग इस पर विवेक दौड़ाएं और खुद की खोजन करें कि यह बात सच है या नहीं। जैसे यदि कोई मनुष्य अपने मन से यह 4 चोरियां करता है तो उसके अंदर रहने वाली 5 तत्व की प्रकृति दूषित हो जाती है, जिससे उसके जीवन को बहुत बड़ा नुकसान होता है। जैसे ईमान की चोरी से सम्मान चला जाएगा, ध्यान की चोरी से एकाग्रता चली जाएगी और विवेक की चोरी से अनुभव और चेतना चली जाएंगी और बुद्धि की चोरी से ज्ञान, दया, सत्कर्म चले जाएंगे। यह 4 चोरियां हमारे मन से होती हैं। अब आप विवेक दौड़ाओ और अपनी बुद्धिमत्ता को दौड़ाओ कि जिसके पास विवेक नहीं है तो उसका कोई सम्मान करता है या नहीं। अगर आपके विवेक में खरा उतरे तो कमेंट में ज़रूर बताना। साथियों, अब हम जानते हैं वाणी से चोरी हम कैसे करते हैं। तो वाणी से 3 प्रकार की चोरियां बताई हैं, जैसे शब्द चोरी, मैत्री चोरी, ज्ञान चोरी। यह 3 प्रकार की चोरियां हम अपनी वाणी से कर लेते हैं। ध्यान देने की बात तो यह है कि जब हम यह चोरियां करते हैं तो इन चोरियों के जो परिणाम हैं वो हमारे शरीर पर लागू भी होते हैं। जैसे यदि कोई मनुष्य अपनी वाणी से यह चोरियां करता है तो उसके शरीर की इंद्रियां जठर अर्थात कठोर हो जाती हैं, जिसके कारण वह मनुष्य
बहुत कष्ट का सामना करता है। नंबर 1, शब्द की चोरी से मनुष्य का ईमान चला जाएगा। यहाँ पर विस्तार पूर्वक समझाने के लिए बहुत बड़ा विवरण होगा, लेकिन आप समझदार हैं, क्योंकि स्वर विज्ञान को देख रहे हैं तो आप निश्चित ही बहुत समझदार हैं, बहुत विवेकवान हैं। इसलिए आप समझ जाएंगे कि यदि हम शब्द की चोरी करते हैं तो हमारा ईमान चला जाता है, क्योंकि जब हम झूठ बोलेंगे तो हमें कौन सम्मान देगा, ईमान चला जाएगा। मैत्री की चोरी करने से मनुष्य की धैर्यता और शीतलता चली जाती है। मैत्री यानी हम अपनी वाणी से मीठे बोल बोलकर दूसरों को अपना व्यवहार कुशल बना सकते हैं, परंतु हम मीठे ना बोल करके कठोर बोलते हैं तो हमारी जो अंदर जो शीतलता होती है, धैर्यता होती है, उस व्यक्ति के व्यवहार से हमें नहीं प्राप्त होगी। तो हमारे अंदर की जो धैर्यता और शीतलता दोनों गायब हो जाएंगी। यह हम अपनी किससे कर सकते हैं? मैत्री के चोरी से। ज्ञान की चोरी से मनुष्य के अंदर सद्बुद्धि चली जाती है और दुर्बुद्धि आ जाती है। जब हम किसी को सही मार्ग बताना है और उस मार्ग का हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम फिर भी बताए जा रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि सामने वाला जब जाएगा उस मार्ग पर और उसको वह जो आपने स्थान बताया वो स्थान नहीं मिला, तो फिर वो क्या कहेगा आपको कि बड़ा बेवकूफ़ था, जब पता नहीं था तो मुझे यहाँ भेजा क्यों। तो इससे हमारी जो सद्बुद्धि थी वो दुर्बुद्धि में बदल जाएगी, यानी वही हमको दुर्बुद्धि कहने लगेगा, बेकार का कहने लगेगा। इसलिए हमें जितनी जानकारी है उतने ही बारे में हमें बताना चाहिए। अब आती है साथियों तीसरे प्रकार की चोरी। तीसरी प्रकार की चोरी है शरीर से चोरी। अब शरीर से भी चोरियां हम लोग कर लेते हैं बड़ी आसानी से, जैसे काम चोरी। नंबर 1 में काम चोरी, और नंबर 2 वस्तु की चोरी, और नंबर 3 दया की चोरी। यदि कोई मनुष्य अपने शरीर से यह 3 चोरियां करता है तो उसका मन बहुत बड़ा कठोर बन जाता है। साथियों, जब हम शरीर से चोरियां करते हैं तो हमारा मन कठोर होता है। यदि हम वाणी से चोरियां करते हैं तो हमारी इंद्रियां कठोर हो जाती हैं, और हम अपने मन से चोरी करते हैं तो फिर हमारे ज्ञान, बुद्धि, विवेक ये सब चले जाते हैं। अब विचार तो करना है स्वयं को कि मैं कौन सी चोरी करता हूँ, और जो यदि आपके अंदर कोई चोरियाँ पाई जाती हैं तो उसका सुधार करने का ही हमारा मानवता धर्म है। जैसे नंबर 1, काम चोरी करने से मनुष्य की ताजगी और फुर्ती चली जाएगी, स्मृति दोनों चली जाती हैं और आलस आ जाता है। जब मनुष्य काम की चोरी करता है तो उसके अंदर जो फुर्ती होती है वो चली जाती है, उसकी स्मृति, याद शक्ति होती है वो भी डाउन हो जाती है, और उसके अंदर आलस की बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि काम चोरी करने से। दूसरी है वस्तु की चोरी करने से इंसान का ईमान और धर्म दोनों ही चले जाएंगे। बेईमानी और निर्लज्जता उसके अंदर आ जाएगी। जब हम अपने शरीर से काम की चोरी करते हैं, जैसे मुझे पता है कि मुझे सुबह उठ करके इतने काम करना है, फिर भी हम आलस कर रहे हैं, मुझे नहीं करना है, कोई तो कर लेगा घर का परिवार वाला, लेकिन जिम्मेदारी तो हमारी थी। ऐसा हम ना कर सोच करके और हम काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम काम की चोरी कर रहे हैं। तो हमारे अंदर क्या आएगी? हमारे अंदर क्या आएगी कि ईमान और धर्म दोनों ही हमारे पास नहीं रहेंगे, और निर्लज्जता हमारे अंदर प्रवेश कर लेगी। 3 नंबर की चोरी है दया की चोरी। दया की चोरी करने से मनुष्य के सुख और शांति दोनों ही चले जाएंगे, कमजोरी और बेचैनी उसके अंदर आ जाती है। साथियों, यह मनुष्य कुल मिला के अपने शरीर से 10 प्रकार की चोरियां करता है।
मन से 4 करता है, वाणी से 3 करता है और शरीर से 3 करता है। अब आप लोगों को ये देखना है कि कहीं आप इन चोरियों के अंदर तो नहीं हैं। यदि हैं तो उससे छूटने का प्रयास करें। फिर देखें आपका स्वर विज्ञान, ये सांसों का ज्ञान कितना आपके ऊपर हावी होता है और आपको सदा अनंत सुख देने वाला आपका समय बना देगा। साथियों, आज के इस वीडियो में इतनी ही जानकारी है और अगली जानकारी के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रकृति की जय हो। आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। स्वर ज्ञान ही ईश्वर ज्ञान है और स्वर ज्ञान ही श्रेष्ठ।